हमारे साथ वकील जी भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, किसान भी हैं, कलाकार भी हैं। तो आम आदमी पार्टी में सारी तरह के लोग हैं। आज हनुमानगढ़ इकाई ने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हनुमानगढ़ ज़िले से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे थे। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। 28 तारीख को एक खबर छप गई थी कि ख्याली आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं सूरतगढ़ से प्रत्याशी। तो मीडिया साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा जांचें पड़तालें फिर खबर छापें। मैं कहीं का प्रत्याशी नहीं हूं, ना ही मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, ना ही मैंने कभी टिकट की मांग की सोची। शायद मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट का या विधायक बनने का उनका सपना नहीं है। उनका सपना एक अच्छे विचार लेके जो आम आदमी पार्टी चल रही है उस पार्टी को सपोर्ट करना, उसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन आपकी ये खबर कि हो सकते हैं ख्याली प्रत्याशी, आप तो खबर छाप के घर जाके सो गए, दिल्ली में हंगामा हो गया। अगले दिन 2 दिन बाद खबर आई कि जेपी नड्डा आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे को तो उस दिन पता लगा कि मेरी इतनी दहशत है कि मेरा ये सुन के जेपी नड्डा दिल्ली से भागे आएंगे। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहा, कल नड्डा साहब ने बोला भी कि पंजाब के रिजल्ट के कारण हमें डर लग गया। आप इतना जल्दी डरने लग गए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। किसने पूछा? किसी मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो या नहीं? कोई हनुमानगढ़ की जनता ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो? अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के आप वो फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सवाल आ जाता है कि अगर आप हैं तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है? सारे हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है, कौन ऐसा है जो राष्ट्रवादी नहीं है? और अब पत्रकारों को भी लिखते हुए झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज धारा 124 सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। धारा 124 का नाजायज़ फ़ायदा इस सरकार ने इतना उठाया कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ धारा 124A में अंदर कर देते थे कि ये राजद्रोह है। 13,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें कम से कम 6,000 पत्रकार थे। वो अपनी बात, अपने विचार लिखने को भी स्वतंत्र नहीं है। एक कलाकार है हमारे श्याम रंगीला, श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर पार हो गया। इसमें क्या हो गया भाई? ये तो सच्चाई है। लेकिन उस पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया, पेट्रोल पंप के मालिक को धमकाया गया कि आप श्याम रंगीला पे मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वो पेट्रोल पंप वाला मालिक भी गंगानगरिया था, बोला भैया आप लाइसेंस कैंसिल कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं इस लड़के पे केस नहीं करूँगा, क्योंकि इसने मेरे से पूछ के वीडियो बनाया है और वीडियो में सिर्फ ये बोला है कि पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। इसमें क्या बुरा हो गया? तो जिस भी पत्रकार ने लिखा, जिस भी एक आम आदमी ने जागरूक होकर बोलने की कोशिश की, उसको धारा 124A में जेल में डाल देते थे। 13,000 लोग जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धारा को पोस्टपोन कर दिया और उन लोगों की सबकी जमानत भी होगी जो सरकार के गलत रवैये के बारे में बोलते थे, और बोलना भी चाहिए। नड्डा साहब ने कहा जी 5 चीज़ कैसे शुरू होती है? कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय। अरे कै 5 चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। 5 कै का एक ही, केजरीवाल ही ले लो ना, एक बहुत है। और 5 अगर आपने लेना भी है तो जब से हमारा सनातन धर्म शुरू हुआ, जब से हमारी सृष्टि शुरू हुई, जो 5 का महत्व है, 5 पीर, 5 प्यारे, 5 दरिया पंजाबी, 5 तत्व का पुतला बंदा, 5 वकार खराबी, 5 पांडव, 5 परमेश्वर, 5 नमाज खुदा की। और आज जो ज़रूरत है 5 की, वो बिजली की ज़रूरत है, वो शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। इन 5 पे तो आपने बात ही नहीं की। किसान बैठे देखते रहे कि भाई ये बात करेंगे कि हमारे किसानों के लिए DAP खाद के लिए, बीज के लिए, किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, नहरें बंद पड़ी है, वाटर वर्क्सों की दिक्कत है, उसके लिए कोई शायद बोलेंगे, लेकिन उसका एक शब्द नहीं बोला। वोट दे दो जी, सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करता हूँ कि ये डबल इंजन भी बेच देंगे। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के इंजन बेच सकते हैं, वो डबल इंजन बना दोगे वो भी बेच देंगे। क्या आज से 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी? यहाँ वसुंधरा जी थी और सेंटर में मोदी थे। तब भी तो आप एक ही थे ना। अब आप कह रहे हो जी अगर वहाँ और यहाँ दोनों हमारी सरकार होगी तो वो बजट काम आएगा। तो 5 साल पहले कौन थे? आप यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। आपने क्यों नहीं उस काम को किया? हो सकता है राजनीति किसी के लिए धंधा होगा, राजनीति किसी के लिए बिजनेस होगा। मैंने भी यहीं के पत्रकारों ने जब मुझे पूछा था
कि आप राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रहे। तो मैं कहा मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन राजनीति को सुधारने के लिए आऊँगा, ना कि राजनीति करने के लिए आऊँगा। जब मुझे दिल्ली बुलाया गया सबसे पहले यही बात हुई, जी आप ज्वाइन करो। मैं कहा जी मेरे को राजनीति नहीं आती। बोले नहीं, हम राजनीति करना ही नहीं चाहते, राजनीतिक लोगों को जोड़ना ही नहीं चाहते, हमारे साथ सिर्फ समाज सेवाओं की टोली जुड़ना चाह रही है, जो समाज की सेवा करना चाह रहे हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। और वो जुड़ने के बाद काम, हम जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ मेरे गांव का, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ 18 एसपीडी में। आपको पता है सेम की समस्या है। सेम के लिए सरकार ने कितने बार 40 सालों में वहाँ पे कितना करोड़ों अरबों की समस्या है। सेम के लिए सरकार ने कितने बार 40 सालों में वहाँ पे कितना करोड़ों अरबों खरबों का बजट खा गए। लेकिन अब जब किसान जागरूक हुए, किसान खुद सेम नाले पे खड़े रहते हैं, 30 किसानों की डेली ड्यूटी लगती है और उस सेम नाले की खुदाई करवाई गई। जब जेसीबी मशीन बाहर निकलती है तो किसान रोक लेते हैं, रुक जा भैया, 8 फुट 3 इंच खुदाई लिखी हुई है प्रपोजल में, ये 8 फुट 1 इंच ही कैसे हुई, 2 इंच कम कैसे है। तो वो वापस मशीन ला के डालता है, मशीन फिर खुदाई शुरू करता है। एक जगह 16 ट्रक पत्थर मंगाए गए थे उसके लिए, किसानों ने रोक दिया, बोला जी ये पत्थर तो रणसीसर की पहाड़ियों के कच्चे पत्थर है, जो आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो तो क्या आपने ब्रांडेड पत्थरों का जिक्र किया है और अब आप टाइम पास के लिए ये लगा रहे हो। 15 ट्रक हमारे जाखड़ा वाली से जो माल था वो वापस उठवाया, क्योंकि जब नाश होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है और जब देश का सत्यानाश होता है तब जनता का शासन लगता है। तो जब सत्यानाश की कगार पे आ गया तो अब जनता का शासन लगना शुरू हो गया। एक चमत्कार दिल्ली का देखिए कि हमसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं दिल्ली वाले, वो राजधानी है भारत की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 में से 68 सीट ऐसे अंधभक्ति में दे दें। वहाँ के आप काम को देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी एक इंसान हैं, आप भी वोट करते हैं। आपके मोहल्ले में जो स्कूल है उसकी हालत देखिए आइए, हर साल 15,000 रुपये सरकार की तरफ से मेंटेनेंस मिलता है, क्या कभी रंग रोगन हुआ है? जितने 10 टीचर हैं तो वहाँ पे 8 आ रहे हैं। कहीं किसी भी बिजली के ऑफिस में चले जाइए, बिल भरने वालों की लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई आगे आगे भरने वाला चाय पीने चला गया, उसके पास टाइम नहीं है। एक कर्मचारी राजस्थान का ऐसा है जिसको 365 दिनों में 15 CL मिलती है, छुट्टी मिलती है, उसके बाद 350 माइकल लाल की पूरी 350 हाजिरी लगती है। एक भी दिन उसके घर में कोई बीमार नहीं हुआ, वो एक भी दिन मोखाण नहीं गया, एक भी दिन कोई शादी में नहीं गया, पूरे 350 के 50 दिन। क्यों? क्योंकि वो कहती हाँ जी कल मैं गया था शादी में, तूने मेरी हाजिरी लगा दी, आज तू जाया, आज मैं तेरी लगा दूंगा। मॉनिटरिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं बनाया, जितने स्कूल कॉलेज नहरें सड़कें बिजली विभाग वाटर वर्क्स विभाग सब उन्होंने बनाए हैं, लेकिन आज वो मैनेज नहीं हो रहा है। आज मैनेज इसलिए नहीं हो रहा है कि करोड़ों रुपए का वाटर वर्क्स लगा दिया, एक पाइप लीक है जिसको जोड़ने का मात्र 500 रुपये खर्चा है, उस 500 के बदले में 7 गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है। हर स्कूल में PTI है। आप पता करिए हनुमानगढ़ जिले के खेल के बेस पे कितने PTI लगे अब तक, क्योंकि ये जागरूकता कभी की नहीं गई। मेरे गांव के अंदर हमने 28 बच्चे सेलेक्ट किए जो BA MA कर रखे हैं, जो ग्रेजुएट है, उनको हमने 8 महीने तैयारी करवाई, 16 बच्चे नौकरी लग गए। इसमें सरकार का क्या रोल आप बताइए? लेकिन हम खुद जब करना चाहेंगे तब सरकार को भी करना पड़ेगा। कोई MLA अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई MP अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई मंत्री अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। अपने पूनिया जी की, शेखावत जी की पूनिया जी नहीं सुन रहे, पूनिया जी की वसुंधरा जी नहीं सुन रही, वसुंधरा जी की राठौड़ जी नहीं सुन रहे, राठौड़ जी की कोई नहीं सुन रहा। यही हालत इधर कांग्रेस में आया हुआ है। परसों एक मंत्री के बेटे के पे बलात्कार का आरोप हो गया, कल एक विधायक गिरफ्तार हो गया। तो ये रोज जो कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ते हैं। एक सबसे बड़ा स्टायर मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि जो पुलिस 2000 रुपये का तेल जला के शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 रुपये लेके शाम को छोड़ देती है। तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत बढ़ती है। और अब ये नाश होता ना देश का तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन अब देश का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए अब जनता का शासन लगना जरूरी है। जनता अब जाग रही है, उठ रही है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल को दिल्ली में देखा है, वहाँ के स्कूलों की, वहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी है। 10 दिन के अंदर अंदर ही पंजाब के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि हर ठेकेदार हमारे यहाँ 8 बजे खुला हो जाता है, उसके बाद भी शराब मिलती रहती है। क्यों? आबकारी भी पैसा ले रही है, पुलिस भी पैसा ले रही है। वो रात को जो दारू पिएंगे वो गुंडागर्दी भी करेंगे, वो बलात्कार भी करेंगे, वो जिस तरह की गुंडाशाही चल रही है उनको रोके कौन? मीडिया छापे कैसे? क्योंकि सबके अंदर एक डर पैदा कर दिया। तो इस तरह के डर से बचने के लिए आम लोगों की जागृत होना बहुत ज़रूरी है, और आम लोग अब जागृत हो रहे हैं। आज हनुमानगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही हमारा उद्देश्य था। ये हमारे साथ में सोनी जी बैठे हैं, आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं।
पैसे से ये वकील है, इन्होंने एक शहीद स्मारक बनाया है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सब शहीदों की फ़ोटो लगाई गई है। नड्डा जी को मेल किया गया, उन्हें इनवाइट किया गया कि आप यहाँ हमारे शहीदों को भी पुष्प अर्पित करने के लिए 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए पधारें, लेकिन नहीं, उनको गुरुद्वारे में जाना ज़रूरी था कि पंजाबी वोट लेने हैं, उनको मंदिर पे जाना ज़रूरी था कि हिंदू वोट लेने हैं, उनको मस्जिदों के बाहर जाना ज़रूरी था कि वो वोट लेने हैं। क्या वो शहीद हमारे शहीद नहीं थे जिनकी शहीदी की वजह से आज हम लोग जी रहे हैं, आज हम इस आज़ाद देश के नागरिक हैं? लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये, हाँ जी, राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा उतार दूंगा, नहीं उतारा। तो भाई मोदी ने भी वादा किया था कि पहली ही सरकार में, पहली ही मीटिंग में, पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। दोनों ही वादे करते हैं, दोनों ही वोट लेते हैं, मुकर जाते हैं। ये शक्तिमान ही गंगाधर है, मतलब कोई अलग नहीं है, ये दोनों ही बहरूपिये हैं, एक ही रूप है। और जब ज़्यादा मजाक शुरू हो जाती है राजनीति में, जब कॉमेडियन को सीरियस होना पड़ता है। इसलिए यही हमारा आने का मकसद था। आपके जो भी सवाल है, जो भी बातचीत है, आप पूछिए। हमारे साथ बेनीवाल जी भी है, डॉक्टर साहब भी हैं, सोनी जी भी हैं, सब आपकी बातों का जवाब देंगे। हम मिलजुल के जो भी इसके राजस्थान के लिए अच्छा हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे।